नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सूर्यमल मिश्रण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सूर्यमल मिश्रण का संबंध बूंदी के चारण परिवार से था। सूर्यमल मिश्रण का दोहा ईला न देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाए माए, ये तो आपने सुना ही होगा। इसमें एक वीर माता की मनोभावना अभिव्यक्त हुई है। वीर माता लोरियों में अपने पुत्र में वीरतापूर्ण भावों को जागृत करती हुई कहती हैं। सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं वीर सतसई, वंश भास्कर और छंदोमयुग हैं। वीर सतसई भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के समय इसकी रचना हुई और इसमें वीरतापूर्ण भावों की अभिव्यक्ति हुई है। वंश भास्कर डिंगल और पिंगल भाषा में रचित एक इतिहास ग्रंथ है। इसमें बूंदी का काव्यबद्ध इतिहास लिखा गया है और प्रसंगवंश अन्य रजवाड़ों का उल्लेख भी हुआ है। इस ग्रंथ की रचना महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने बूंदी के महाराव राम सिंह के कहने पर की थी। अगला प्रश्न, वीर सतसई में राजस्थान की जो नारी का रूप चित्रित हुआ है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए या उसको स्पष्ट कीजिए या सोदाहरण उल्लेख कीजिए। राजस्थान की नारी का वीर सतसई में एक वीरांगना के रूप में चित्रण हुआ है। नारी के मुख्यतः 3 रूप उभर कर सामने आए हैं, जिसमें पहला है वीर पत्नी। वीर सतसई के दोहों में राजस्थान की नारी को वीर पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। वह चाहती हैं कि उसका पति वीर योद्धा हो, मातृभूमि और कुल परंपरा की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हों। वह चूड़ियों को लज्जित करने वाले तथा युद्ध में पीठ दिखाकर भागने वाले पति की अपेक्षा विधवा रहना ही अच्छा समझती हैं। इसके संबंध में एक दोहा भी है, हथलेवे ही मूठ किण हाथ विलगिया माए लाखा बाता हेकलाओ चूड़ो मोन लजाए। अगला वीर माता। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई में वीर माता का अनेक दोहों के रूप में चित्रण हुआ है। वह अपने पुत्र को पालने में झुलाते समय उसे मातृभूमि की रक्षा करने और अपने दूध को उज्जवल बनाए रखने और उसे लज्जित न करने हेतु लोरियां सुनाती हैं। वह चाहती हैं कि उसका पुत्र युद्ध क्षेत्र में चाहे वीर गति को प्राप्त हो जाए, लेकिन पीठ दिखा करने भागें, दूध को लज्जित नहीं करें। ईला न देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाए माए। इस दोहे में इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा वीरांगना। वीर सतसई में अनेक दोहों में यह भाव व्यक्त हुआ है कि प्राचीन काल में अनेक वीरांगनाएं अपने शौर्य का प्रदर्शन करती थी। जब घर के सब लोग अन्यत्र गए हुए होते थे, तब शत्रुओं ने यदि छिपकर आक्रमण भी कर दिया तो वीरांगनाएं तलवार उठाकर उन पर सिंहनी की भांति झपट पड़ती थी। वीर नारी इस देश या इलाके में रहना चाहती हैं जहां पर सिर मोल बिकते हैं। उनके शौर्य का सम्मान किया जाता है। अगला प्रश्न, वीर सतसई का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या इसके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वीर सतसई के भाव पक्ष व कला पक्ष की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो पहले भाव पक्ष। भाव पक्ष का हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। आदर्श वीर समाज की कल्पना। तत्कालीन पराधीन परिवेश में न केवल राजस्थान के लोगों का बल्कि भारत के सामाजिक जीवन का नैतिक पतन हो गया था। लोग आलसी और विलासी बन गए थे। ऐसे वातावरण में वीर सतसई में आदर्श वीर समाज की कल्पना की गई है। कवि मिश्रण अपने युग के सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचे में पूरी तरह
एकता और वीर भावना का संचार करना चाहते थे। इस कारण पारस्परिक वैमनस्य को त्याग कर देश की एकता एवं विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने जोशपूर्ण स्वरों की अभिव्यक्ति की है। अगला, सांस्कृतिक चेतना का स्वर। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन की झांकी देखने को मिलती है। सामाजिक जीवन के अनेक रीति रिवाजों का सांकेतिक चित्रण वीर सतसई में हुआ है। जैसे योद्धा जब युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो युद्ध से पूर्व शत्रुओं से निर्लिप्त भाव से मिलते थे। वीरों की स्त्रियां सती होने से पूर्व 16 श्रृंगार करती थी इत्यादि सांस्कृतिक स्वर देखने को मिलते हैं। तीसरा, प्रतिशोध की भावना। राजपूतों में प्रतिशोध की भावना उनका जातिगत स्वभाव रहा है। वीर सतसई में भी ऐसे भावों की अनेक स्थलों पर अभिव्यक्ति हुई है। जैसे दोहा भी हैं, रण खेती रजपूतरी वीर ने भूले बाल 12 बरसा बापरो लहे बेर लंकाल। अगला, मातृभूमि प्रेम। वीर सतसई में मातृभूमि के प्रति प्रेम भी प्रमुख रूप से अभिव्यक्त हुआ है। कवि ने कहीं पर भी वीर माता की लोरियों के रूप में तो कहीं पर वीर पत्नी की मनोकामना के रूप में मातृभूमि और धरती प्रेम की अभिव्यक्ति दी है। पांचवा, वीर नारीत्व। वीर सतसई में वीर समाज के अनुरूप ही नारी का चित्रण हुआ है और नारी के वीरत्व की साकार सजीव देवी बताया गया है। कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत हम भाषा, अलंकार व छंद विधान के बारे में अध्ययन करेंगे। वीर सतसई एवं वंश भास्कर की भाषा को उत्तरवर्ती डिंगल माना गया है। डिंगल की पूर्ववर्ती अवस्था में शब्द विन्यास काफ़ी जटिल और क्लिष्ट थे, पर प्रवृत्ति डिंगल में स्वर वर्णों और प्रसर्ग का निश्चित प्रयोग दिखाई देता है। कुछ समीक्षक वीर सतसई की भाषा को आधुनिक मारवाड़ी भी मानते हैं। वीर रसों के अनुरूप भाषा का प्रयोग हुआ है और उत्तरकालीन डिंगल एवं आधुनिक भाषा के शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। अलंकार की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्यमल मिश्रण का प्रिय अलंकार वयन सगाई रहा है। यह डिंगल का एक विशिष्ट अलंकार है। छंद विधान की दृष्टि से वंश भास्कर, बलवंत विलास आदि में दोहा, छप्पे आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने वीर सतसई के आधार पर सूर्यमल मिश्रण की काव्यगत विशेषताएं अर्थात उनके भाव पक्ष, कला पक्ष और नारी के रूप का चित्रण इस वीडियो में हमने विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।